दोस्तों ये रियल कामसूत्र बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था, जिस चैप्टर तक पढ़ा था, उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। विशीर्ण प्रतिसंधान प्रकरणम। तो अब शास्त्रकार ही प्रकरण के संबंध को कहते हैं। वैश्या वर्तमान नायक का सारा धन चूस चुकने के बाद उसे छोड़ती हुई पूर्व नायक से संबंध जोड़कर संधि या सुलह कर ले, ऐसा महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं। तो रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो बुक का, तो इस वीडियो के नीचे चैनल का नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पर सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाइए। अब महाभारत के समान छोड़े हुए नायक के साथ सुलह कर लेने से क्या लाभ है, इसे बताते हैं। यदि वो धनवान है और आगे अवश्य ध्यान देगा या अनुरक्त भी हो, तो उससे तुरंत संबंध जोड़ लेना चाहिए। वो संबंध तोड़ने के बाद कहीं और गया होगा, ये सोच लेना चाहिए। ये कार्य युक्ति से 6 प्रकार का होता है। जिस नायक से संबंध टूट चुका है और संबंध टूटने के बाद ये किसी और वेश्या से संबंध स्थापित कर लिया है, ऐसे नायक 6 प्रकार के होते हैं। जिसने पहली नायिका से स्वयं संबंध तोड़ दिया हो और दूसरी वेश्या से भी स्वयं संबंध तोड़ दिया हो, यहाँ से भी और वहाँ से भी ठुकराया गया, अर्थात धक्का देकर निकाला गया। यहाँ से तो स्वयं हटा और वहाँ से अर्थात दूसरी वेश्या के यहाँ से धक्के देकर निकाला गया। यहाँ से पहली वेश्या के यहाँ से तो स्वयं हटा और दूसरी जगह स्थित हो गया। ये सब टाइप्स है। नेक्स्ट टाइप है, वहाँ से पहली वेश्या के यहाँ से धक्के देकर निकाला गया और दूसरी जगह से स्वयं हटा। यहाँ से यानी पहली वेश्या के घर से निकाला गया और वहाँ जाकर स्थित हो गया। यदि नायक यहाँ से भी और वहाँ से भी दोनों जगह से स्वयं हटकर फिर आने को कहे, तो दोनों वेश्याओं के गुणों की परवाह ना करने वाले चंचल बुद्धि नायक से फिर से संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। यहाँ और वहाँ दोनों जगहों से निकाला गया नायक यदि स्थिर बुद्धि और धनवान हो, और वो यदि दूसरी जगह से अधिक धन प्राप्त करने वाली वेश्या के द्वारा निकाला गया हो, धनी होते हुए भी उसके द्वारा नाराज कर दिया गया, वो दूसरे पर नाराज होने के कारण मुझे अधिक धन देगा, तो उससे अवश्य सुलह कर लेनी चाहिए। यदि नायक निर्धनता या कंजूस होने के कारण निकाल दिया गया हो, तो उसे दोबारा मिलना श्रेयकर नहीं है। यदि नायक एक जगह से स्वयं हटा हो और दूसरी वेश्या के यहाँ से ज़बरदस्ती हटाया गया हो, तो और यदि पहले ही पर्याप्त धन देने को तैयार है, तो उसे अपनाया जा सकता है। यदि नायक एक जगह से स्वयं हटकर दूसरी जगह स्थिर हो गया हो, तो उसके साथ पुनः संबंध स्थापित करने से पूर्व वेश्या को भलीभांति सोच विचार कर लेना चाहिए। अब पुरुष के संदेह पक्ष को कहते हैं। विशेषता को चाहने वाला ये नायक मुझे त्याग कर इसलिए वहाँ गया था कि वहाँ अधिक सुख मिलेगा, किंतु वहाँ मुझसे अधिक विशेषता ना पाकर पुनः ये जानने के लिए लौट आया है कि वो मुझे पुनः अपनाएगी कि नहीं, अतः उसे अपना लेना चाहिए। वो मुझ पर अनुरक्त है, अतः यहाँ आकर अधिक धन देगा, अथवा उसमें दूसरी नायिका में दोषों को देखकर और मुझ में अधिक गुणों को देखकर मेरे पास आया है, वो गुणदर्शी नायक अधिक धन देगा, तो उसे अपना लेना चाहिए। अथवा वो नायक बालक है, स्थिर चित्त और विचारवान नहीं है, हरिद्रा राग की तरह अस्थायी राग वाला है, जो मन में आता है वही कर डालता है, अतः उसके साथ पुनः संबंध स्थापित करे अथवा नहीं। एक वेश्या के यहाँ से निकाला गया नायक दूसरी को स्वयं छोड़ दिया हो और पुनः संबंध जोड़ने को इच्छुक हो, तो उसे अपनाने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। मुझ पर अनुरक्त होने के कारण आना चाहता है, अतः बहुत अधिक धन देगा, मेरे गुणों से बहुत अधिक प्रभावित है, अतः अन्य नायिका वेश्या में उसका मन नहीं रम रहा है। अथवा पहले मैंने उसे अन्यायपूर्वक निकाला था, इसलिए वो प्रेम प्रदर्शन के द्वारा प्रवेश कर मुझसे बैर निकालना चाहता है। अथवा जो धन मैंने इसका हड़प लिया था, उसे वो मुझ पर विश्वास दिलाकर वसूल करना चाहता है। अथवा मेरे वर्तमान प्रेमी को फोड़कर मुझसे अलग करके
मुझे छोड़ देने की इच्छा से मेरी ओर आकृष्ट है अथवा काम तृप्ति के लिए मेरे पास आना चाहता है। इस प्रकार ये मेरा अशुभ चिंतक है, अतः इसके साथ संधि नहीं करनी चाहिए। यदि ये अनुराग के कारण मेरे पास आना चाहता है तो उसे कुछ समय बाद मिलाना चाहिए। जो नायक एक जगह से निकाला गया है और दूसरे के यहाँ जाकर स्थित हो गया, यदि वो पुनः मुझसे मिलना चाहता है तो विचार कर लेना चाहिए। जो नायक दूसरी जगह जाकर वहाँ स्थित हो गया है, उससे स्वयं बात चलानी चाहिए। मैंने इसे अपराध के कारण निकाला था और वो दूसरी वेश्या के यहाँ चला गया तो उसे वापस बुलाना चाहिए। यदि इधर से पहली वेश्या के यहाँ से बातचीत चलती है तो दूसरी वेश्या से संबंध विच्छेद हो जाएगा। मेरे यहाँ आने पर वो उसका दर्प दलन कर देगा अथवा इसके धन कमाने का समय है, इसकी जर जमीन की वृद्धि भी हुई है, न्यायालय अथवा ऑफिस से भी इसे धन मिला है, पत्नी से वियुक्त हो गया है और माता पिता से अलग हो गया है, अथवा इसके साथ संबंध हो गया है, इसके साथ संधि करके धनवान नायक को प्राप्त कर लूँगी। मेरा अपमान किया है अथवा अपनी पत्नी से मिल गया है, अब मैं उन दोनों में झगड़ा करा दूंगी, अथवा इसका मित्र मुझसे द्वेष रखने वाली सौत को चाहता है, उसकी इससे लड़ाई करा दूंगी, अथवा इसे चंचल चित्त स्थापित करके दूसरी वेश्याओं की दृष्टि में गिरा दूंगी। उसके पीठ मर्द आदि सहायक नायक के पास जाकर कहे कि वो तो आप पर अनुरक्त है, किंतु अपनी माँ की कुटिलता के कारण विवश होकर उसने पहले आपको निकाल दिया था, और ये भी कहलाए कि वो ना चाहते हुए भी विवश होकर वर्तमान नायक के साथ संबंध बनाए हुए हैं। वस्तुतः वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वे पीठ मर्द आदि उस वेश्या के पहले के अनुराग का स्मरण दिलाकर उसमें विश्वास उत्पन्न करें। उसके प्रेम की पहचान उसके द्वारा दिए गए उपकारों से संबंध है, इस प्रकार पुरानी बातें याद दिलाएं। इस प्रकार पहले मिले हुए अथवा कहीं भी ना मिले हुए नायकों में पहले मिला हुआ नायक उत्तम होता है, क्योंकि वो जाना पहचाना स्वभाव और अनुराग वाला होता है, उसे सरलता से अनुकूल किया जा सकता है। ये आचार्य वात्स्यायन का मत है। आचार्य वात्स्यायन का मत है कि पहला नायक प्रेमी आर्थिक दृष्टि से विपन्न होने के कारण अधिक धन नहीं दे सकेगा और फिर विश्वास प्राप्त करना कठिन है, अतः नए प्रेमी को आसानी से अनुरक्त किया जा सकता है। आचार्य वात्स्यायन का कहना है कि तथापि स्वभाव भेद से पुरुषों में विशेषताएं होती है। प्रति संधान के 3 कारण होते हैं: अन्य नायकों के संबंध में, विशीर्ण के संबंध से तथा वर्तमान के संबंध से। इसी को दिखाते हुए कहते हैं, इस विषय में श्लोक प्राप्त होते हैं। दूसरी नायिका को गम्य पुरुष से लड़ाई कराने के लिए अथवा वर्तमान नायक का दूसरी नायिका से संबंध विच्छेद कराने के लिए अथवा वर्तमान नायक के उपघात के लिए पुनः संधि करना इष्ट है। अत्यंत आसक्त नायक उसकी प्रेमिका के किसी दूसरे पुरुष के संभोग या संयोग से डरता है और नायिका के अपराध को नहीं देखता। ऐसा नायक भय से धन देता रहता है। जो नायक अत्यंत चतुर हो, वो किसी दूसरे का दूत आ जाने पर उसके सामने असमर्थ या आसक्त की प्रशंसा करे और समर्थ की निंदा करे। यदि पुराना प्रेमी और धनवान प्रेमी दोनों एक साथ उपस्थित हो तो नारी पहले नए धनवान नायक से सहवास या संभोग करे, उसके बाद पुराने प्रेमी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करे, किंतु धनवान नए प्रेमी का परित्याग ना करे। जिस वेश्या को तत्काल दूसरे नायक से अधिक धन लाभ हो, उसे वहाँ क्या करना चाहिए, इससे कहते हैं, वेश्या नारी वशीभूत आसक्त नायक से बातचीत कर दूसरी जगह चली जाए और वहाँ से धन लाकर आसक्त नायक को प्रसन्न करने की चेष्टा करे। चतुर स्त्री को चाहिए कि वो सर्वोत्तम प्रभाव, लाभ, पर्याप्त प्रेम और सौहार्द को दृष्टि में रखकर फिर किसी बिछुड़े हुए पुराने प्रेमी से संबंध स्थापित करें। ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर लाभ विशेष प्रकरणम, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।